अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रेप क्लास की टीचर और मेरा नाम है ज़ुबिया अफजल। प्यारे बच्चों, आज आपकी टीचर आपको पढ़ाएगी उर्दू और उर्दू में आपकी टीचर आपको पढ़ाएगी हरूफ तहजी। आज आपकी टीचर आपको बताएगी कि हरूफ तहजी कैसे लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चले हम हरूफ तहजी लिखना शुरू करते हैं। हरूफ तहजी में सबसे पहला हर्फ होता है अलिफ मद्दा। मैं आपको बताऊंगी कि अलिफ मद्दा कैसे लिखते हैं। पहले हम बनाएंगे पहली लाइन से एक बिल्कुल सीधी लाइन जो हमारी तीसरी लाइन को टच करेगी। ठीक है बच्चों, ये हमने बनाई है बिल्कुल सीधी लाइन। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे मद। ठीक है, प्यारी सी छोटी सी मद। पहले थोड़ी सी सीधी लाइन, फिर गोल और फिर लेटी हुई लाइन, थोड़ा सा उसको आगे ले जाके फिर हम उसको गोल करेंगे और फिर नीचे थोड़ी सी सीधी सी लाइन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बन गया है अलिफ मद्दा। पता है प्यारे बच्चों आपको कि अलिफ मद्दा की क्या आवाज़ होती है? अलिफ मद्दा की आवाज़ होती है आ। अलिफ मद्दा के बाद क्या आता है? अलिफ। क्या आता है? अलिफ। अलिफ कैसे लिखते हैं? पहली लाइन से शुरू करते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन जो दूसरी लाइन से गुजरती हुई तीसरी लाइन पे आके रुक जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बन गया है अलिफ, बिल्कुल सीधा। अलिफ कैसा होता है? बिल्कुल सीधा। और अलिफ की आवाज़ होती है अ। अलिफ मद्दा अलिफ, उसके बाद आता है बे। क्या आता है? बे। बे कैसे लिखते हैं? दूसरी लाइन से शुरू करते हैं, थोड़ी सी सीधी लाइन आएगी, फिर हम उसको गोल करेंगे। गोल करके लाइन के ऊपर एक लेटी हुई लाइन बनाएंगे, सीधी, बिल्कुल सीधी लेटी हुई लाइन, और फिर हम उसको थोड़ा सा गोल करेंगे। गोल करके थोड़ा सा उसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या बन गया? बे। अच्छा, आपको पता है बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? नहीं, तो आपकी टीचर आपको बताती है। बे के नीचे होता है एक नुक्ता। कितने होते हैं? एक। और बे की आवाज़ होती है ब। बे की क्या आवाज़ होती है? ब। अलिफ मद्दा अलिफ बे। बे के बाद आता है पे। बिल्कुल बे के जैसे लिखते हैं। दूसरी लाइन से शुरू करते हैं, बिल्कुल सीधा, गोल करके लाइन के ऊपर फिर एक लेटी हुई लाइन बनाएंगे हम जो थोड़ी सी लंबी होती है, बिल्कुल लाइन के ऊपर, और फिर गोल करके और सीधा पे। अब बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे तीन नुक्ते। कितने नुक्ते? तीन नुक्ते। और पे की आवाज़ होती है प। पे की आवाज़ होती है प। अलिफ मद्दा अलिफ बे पे के बाद आता है ते। बिल्कुल बे और पे के जैसा होता है ते। सीधी लाइन, उसके बाद गोल करके फिर लाइन के ऊपर हम एक लाइन बनाते हैं, लेटी हुई लाइन कहते हैं इसको प्यारे बच्चों। और फिर थोड़ा सा गोल करके उसको ऊपर लेके जाएंगे और एक सीधी लाइन बनाएंगे। और ते के नीचे कोई नुक्ता नहीं होता क्योंकि ते के ऊपर दो नुक्ते। ते के ऊपर दो नुक्ते, ते। और ते की आवाज़ होती है त। उसके बाद आता है अलिफ, अलिफ मद्दा बे पे ते ते। ते कैसे लिखते हैं? बिल्कुल बे और पे और ते की तरह, सीधी लाइन, गोल करके लाइन के ऊपर लाइन, जिसको हम कहेंगे लेटी हुई लाइन क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन है ना। उसके बाद गोल करके ऊपर से लाइन, उसके ऊपर आती है छोटी सी तोएं, टे। और टे की आवाज़ होती है ट। टे की आवाज़ होती है ट। उसके बाद आता है से। ये भी बे की फैमिली से, बे के ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ होता है, यानी कि बिल्कुल बे पे ते और टे के जैसा। बिल्कुल सीधी लाइन, गोल करके लाइन के ऊपर, और फिर इसके होते हैं तीन नुक्ते। कितने नुक्ते? तीन नुक्ते। और से की आवाज़ होती है स। अलिफ मद्दा अलिफ बे पे ते ते से। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों जीम। जीम कैसे लिखते हैं? एक छोटी सी हम सीधी लाइन लगाते हैं, फिर हम बनाते हैं लेटी हुई लाइन, और फिर हम उसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, उसको गोल करते हैं, गोल करते जाते हैं, गोल करते जाते हैं। और जो हमारी चौथी लाइन होती है
उस लाइन के पास से गोल करके हम उसको ऊपर की तरफ गोल करके लेके जाते हैं। तो ये बन जाता है जीम, और जीम के अंदर एक नुक्ता, ठीक है, और जीम की आवाज़ होती है ज। जीम के बाद आता है चे, छोटी सी लाइन सीधी, फिर एक लेटी हुई लाइन, और फिर यहाँ से हमने इसको गोल करना है। बिल्कुल दूसरी लाइन से गोल करते हमने तीसरी लाइन और फिर चौथी लाइन पे हमने जाके इसको गोल करना है। और चे के अंदर 3 नुक्ते, कितने नुक्ते? 3 नुक्ते। चे की आवाज़ होती है च। जी चे हे कैसे लिखेंगे? बिल्कुल वैसे जैसे हमने जीम लिखा, चे लिखा। लाइन, सीधी लाइन, फिर थोड़ी सी लेटी हुई लाइन, और फिर इस लाइन को हमने थोड़ा सा गोल करते तीसरी लाइन से टच करते, और फिर चौथी लाइन से हमने इसको गोल करते करते एक बड़ा सारा इसका पेट सा बना देना है। जी चे हे। और प्यारे बच्चों, आपको पता है हे का कोई नुक्ता नहीं होता, तो हे होता है खाली, और हे की आवाज़ होती है ह। इसके बाद आता है खे, वो भी बिल्कुल जीम चे और हे की तरह होता है, और इसको भी हम गोल करते हैं, करके हम तीसरी लाइन तक लेके जाते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर होता है एक नुक्ता खे, और खे की आवाज़ होती है खे ख। जीम चे हे खे, ये है सारा जीम का ख़ानदान। अब हम लिखेंगे दाल। क्या आता है खे के बाद? दाल। दाल कैसे लिखते हैं? दाल लिखते हैं 2 लाइनों पे, दरमियान वाली 2 लाइनों पे हम दाल लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? यहाँ से शुरू करेंगे, सेकंड लाइन से थोड़ा सा हम इसको गोल करेंगे, और फिर थोड़ा सा इसको गोल करते करते उसका थोड़ा सा पेट बनाएंगे, और ऐसे करके राउंड करके हमने इस लाइन को टच करना है, दाल। और दाल के ऊपर नुक्ता नहीं होता, दाल की आवाज़ होती है द। दाल के बाद आता है दाल। दाल भी बिल्कुल दाल के जैसा होता है, गोल करके हम लिखते हैं, बस इसके ऊपर आती है तोय। दाल दाल, और दाल की आवाज़ होती है ड। उसके बाद आता है जाल। जाल भी हम बिल्कुल दाल और डाल की तरह लिखते हैं। दूसरी लाइन में हमने इनको लिखना है, गोल करना है, थोड़ा थोड़ा सा गोल करके, और हमने तीसरी लाइन पे इसको लाके टच करना है, ठीक है। और इसके ऊपर होता है एक नुक्ता, जाल, और जाल की आवाज़ होती है दाल डाल जाल। और ये है दाल का ख़ानदान। ये किसका ख़ानदान है? दाल का। इसके बाद हम लिखेंगे रे। रे कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों? ये भी 2 लाइनों में लिखते हैं, थोड़ी सी सीधी लाइन, उसके बाद हम बनाएंगे थोड़ी सी टेढ़ी लाइन जो हमारी तीसरी लाइन को टच करेगी। ये बन गया रे, और रे के ऊपर नुक्ता नहीं होता, और रे की आवाज़ होती है र। रे के बाद होती है रे, बिल्कुल रे की तरह सीधी लाइन और फिर थोड़ी सी टेढ़ी लाइन, और इसके ऊपर होती है छोटी सी तोय, रे। इसकी आवाज़ होती है रे अड़े। उसके बाद आता है जे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रे अड़े लिखा है, सीधी लाइन और फिर बनाई थोड़ी सी टेढ़ी लाइन, इसके ऊपर एक नुक्ता जे, और जे की आवाज़ होती है ज़। इसके बाद आता है ये, सीधी लाइन और थोड़ी सी टेढ़ी लाइन, इसके ऊपर 3 नुक्ते ये, और ये की आवाज़ होती है रे अड़े जे ये। ये है रे का ख़ानदान, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लिखेंगे सीन। सीन कैसे लिखेंगे? सीन हम लिखेंगे दूसरी लाइन से। पहले हम एक सोशा बनाएंगे, सीधी लाइन लाके थोड़ी सी, फिर इसको हम गोल करेंगे, गोल करके थोड़ा थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर इसको हम नीचे लेके आएंगे और फिर गोल करेंगे, और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले जाके, ये हमने 2 सोशे बना दिए और एक हम बनाएंगे अब इसका नीचे से बड़ा सारा गोल,
ऐसे ले जाके सीधी लाइन ले जाके चौथी लाइन से हम इसको घुमा के ऊपर को लेके आएंगे ऐसे। ये बना सीन, और सीन की आवाज़ होती है स। उसके बाद आता है शीन, बिल्कुल सीन के जैसा लिखेंगे। पहले एक शोशा बनाएंगे, फिर दूसरा, और उसके बाद हम नीचे सीधा ले जाके थोड़ा सा इसको साथ साथ गोल करते रहेंगे। थोड़ा सा साथ साथ इसको हम थोड़ा सा गोल करेंगे। गोल करके चौथी लाइन से हम इसको ऊपर की तरफ गोल करके लेके आएंगे। सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, शीन के ऊपर 3 नुक्ते, और शीन की आवाज़ होती है सीन, शीन, स्वाद। स्वाद हम लिखेंगे दूसरी लाइन से थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बना के गोल करेंगे। गोल करके उसको फिर हम गोल करके लेके आएंगे प्यारा सा, उसको एक राउंड सा बना के, और उसको फिर नीचे तीसरी लाइन से गोल करते हुए चौथी लाइन को टच करके ऊपर लेके जाएंगे स्वाद। और स्वाद की आवाज़ होती है स। स्वाद के बाद आता है ज़्वाद, बिल्कुल स्वाद के जैसे लिखते हैं उसको हम स्वाद, स्वाद। ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता, और ज़्वाद की आवाज़ होती है सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद के बाद आता है तोय। तोय कैसे लिखते हैं? पहले बिल्कुल सीधी लाइन, और दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में से हम थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से एक लाइन बनानी है थोड़ी सी, उसको हमने गोल करना है, गोल करके जो कि तीसरी लाइन को टच करेगी। ये बन गई तोय। तोय की आवाज़ होती है त। तोय के बाद आता है जोय। अब हम लिखेंगे जोय, सीधी लाइन और फिर थोड़ी सी टेढ़ी लाइन, गोल करते हुए हम तीसरी लाइन तक लेके आएंगे जोय, और जोय के ऊपर एक नुक्ता, और जोय की आवाज़ होती है ज़। तोय, जोय, आयन। दूसरी लाइन से शुरू करेंगे हम उसको, और उसको गोल करके लेके आएंगे, करते करते गोल, छोटा सा गोल बनाएंगे, इस तरह का गोल, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हमने उसको यहाँ से फिर शुरू करना है, उसको थोड़ा सा लेके नीचे आना है, और उसको हमने गोल करना है। गोल करके उसको हमने चौथी लाइन तक लेके आना है, गोल करते करते, और फिर इसको हमने ऐसे ऊपर करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बन गया आइन, और आइन की आवाज़ होती है अ। आइन के बाद आता है गाइन, जो बिल्कुल आइन जैसा होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। कैसे लिखते हैं हम? वैसे ही लिखेंगे, दूसरी लाइन से शुरू करेंगे, थोड़ा सा नीचे ले जाके उसको हम गोल करेंगे, छोटा सा गोल करेंगे, छोटा सा गोल करके ऐसे उसकी हम शेप बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको यहाँ से शुरू करेंगे, और उसको सीधा लेके आके थोड़ा सा, और फिर तीसरी लाइन से हमने उसको गोल करना शुरू करना है, थोड़ा सा गोल करते करते चौथी लाइन से गुज़रते हुए हमने उसको गोल करके ऊपर की तरफ लेके आना है। ये बना गाइन, और गाइन के ऊपर एक नुक्ता, और गाइन की आवाज़ होती है ग। आइन, गाइन। उसके बाद आता है फे। फे कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों? हम फे लिखते हैं बिल्कुल जैसे हमने बे लिखा है ना, बिल्कुल फे भी उसके जैसा होता है। थोड़ा सा सीधी लाइन ले जाके उसको हम राउंड करेंगे, गोल करेंगे, गोल करते करते उसको हम तीसरी लाइन पे टच करेंगे, और वहाँ से एक हम छोटी सी लेटी हुई लाइन बनाएंगे, और उस लाइन को फिर हम ऊपर की तरफ ले जाके गोल करेंगे, और फिर थोड़ी सी सीधी लाइन, और ऊपर से यहाँ से दूसरी लाइन से हम छोटा सा एक सर्कल बनाएंगे, दायरा बनाएंगे, ऐसे करके। ये बन गया फे। फे के ऊपर एक नुक्ता, और फे की आवाज़ होती है, फे की आवाज़ होती है। फे के बाद आता है काफ। काफ कैसे लिखते हैं? दूसरी लाइन से बिल्कुल सीधा, तीसरी लाइन से हमने इसको थोड़ा सा गोल करना शुरू करना है। गोल किया, करके करते हम चौथी लाइन पे आए, और इसको हमने गोल किया करके फिर इसको थोड़ा सा ऊपर करके सीधा,
और यहाँ से दूसरी लाइन पे हम छोटा सा गोल एक राउंड बनाएंगे, दायरा बनाएंगे और इसके ऊपर 2 नुक्ते। काफ, ये क्या बन गया? काफ। और काफ की आवाज़ होती है क। फे काफ, काफ के बाद आता है काफ। बिल्कुल सीधी लाइन, पहली लाइन से शुरू करेंगे, सीधी लाइन आएगी और फिर तीसरी लाइन से थोड़ा सा पहले हम उसको गोल करेंगे। गोल करके तीसरी लाइन के ऊपर से लेटी हुई लाइन बनाएंगे और वो लाइन उस लाइन के ऊपर से होती हुई थोड़ा सा आगे जाके गोल होके सीधी हो जाएगी। ठीक है। और काफ, काफ के ऊपर होती है एक डंडा, काफ। और काफ की आवाज़ होती है क। ठीक है। काफ के बाद होता है गाफ, बिल्कुल काफ के जैसा होता है। पहली लाइन से शुरू करेंगे, सीधी लाइन और फिर तीसरी लाइन से पहले हम उसको थोड़ा सा गोल करेंगे, गोल करके तीसरी लाइन के ऊपर और फिर लेटी हुई लाइन और फिर ऊपर गोल। ठीक है। और इसके होते हैं 2 डंडे। कितने होते हैं? 2। काफ गाफ, गाफ की आवाज़ होती है ग। उसके बाद आता है लाम। लाम कैसे लिखते हैं? लाम आता है बच्चों हमारी 4 लाइनों में। कितनी लाइनों में? 4 लाइनों में। पहली लाइन से शुरू करेंगे और चौथी लाइन तक हम लाम को लेके जाएंगे। तो पहली लाइन से बिल्कुल सीधा बिल्कुल सीधा और तीसरी लाइन के पास से होके फिर हम जब चौथी लाइन से पहले हम उसको गोल करना शुरू करेंगे। गोल करते उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर गोल करेंगे ऐसे। ये बना लाम। और लाम की आवाज़ होती है ल। ठीक है। उसके बाद आता है मीम। दूसरी लाइन से हम एक टेढ़ी लाइन बनाएंगे, फिर एक और टेढ़ी लाइन बनाएंगे, फिर लेटी हुई लाइन और फिर गोल करके नीचे लेके आएंगे। गोल करते चौथी हुई लाइन तक हम बनाएंगे मीम। मीम की आवाज़ होती है म। उसके बाद आता है नून। दूसरी लाइन से शुरू करेंगे, सीधी लाइन और फिर गोल किया, गोल करके चौथी लाइन से उसको गोल करके हमने ऊपर लेके जाना है और उसके ऊपर आया एक नुक्ता। ये बना नून। और नून की आवाज़ होती है न। नून के बाद वाव। 2 लाइनों में आता है। ठीक है। इसको हम शुरू से थोड़ा सा गोल करते बनाते हैं, गोल करके लेके आएंगे हम तीसरी लाइन तक और ऊपर एक आएगा छोटा सा सर्कल। ये बन गया वाव। और वाव की आवाज़ होती है व। उसके बाद आता है हे बनाएंगे हम। दूसरी लाइन से शुरू करेंगे, सीधा थोड़ा सा और फिर गोल किया, गोल करते तीसरी लाइन से होके थोड़ा सा गोल करके ऊपर लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है। ये बन गया हे की आवाज़ होती है ह। हे के बाद आता है हमज़ा। हमज़ा बिल्कुल ऐन के जैसा होता है, जैसे हमने ऐन की ऊपर वाली शेप बनाई थी बिल्कुल वैसा है। दूसरी लाइन से शुरू करेंगे, थोड़ा सा सीधा ले जाके फिर इसको हम गोल करेंगे, गोल करते थोड़ा सा गोल करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर एक स्लांट टेढ़ी लाइन बनाएंगे हम जो हमारी तीसरी लाइन को टच करेगी, हमज़ा। और हमज़ा की आवाज़ होती है अ। उसके बाद आती है छोटी ए। दूसरी लाइन से शुरू करेंगे, उसको हम गोल करेंगे, गोल करके हम बनाएंगे छोटी ए। छोटी ए की आवाज़ होती है प्यारे बच्चों, छोटी ए की आवाज़ होती है ई। छोटी ए के बाद होता है बड़ी ए, जो 2 लाइनों में लिखते हैं। थोड़ी सी सीधी लाइन, उसके बाद थोड़ी सी लेटी हुई लाइन, उसको गोल करके जो तीसरी लाइन पे आएगी वो होगी ऐसे बड़ी ए। और बड़ी ए की आवाज़ होती है अ।